नमस्कार, मैं प्रवीण कुमार। आज हमारे साथ भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत जी और एसकेएम के एक बड़ा चेहरा राकेश टिकैत जी मौजूद हैं। तो तमाम बातें होती हैं किसान आंदोलन के बारे में भी, एसकेएम के बारे में भी, पार्टियों के बारे में भी। टिकैत साहब छाए रहते हैं हर समय। भूमिका न बांधते हुए मैं सीधा सवाल जवाब पे आता हूँ। टिकैत साहब, आपका स्वागत करता हूँ। सबसे पहले मेरा पहला सवाल ये है, आज मैं आपका भाषण सुन रहा था कलायत में, आप वैचारिक आंदोलन की बात कर रहे थे। ये वैचारिक आंदोलन की भूमिका क्या होगी, किस तरीके का ये वैचारिक आंदोलन होगा? युद्ध की बात कर रहे थे कि एक ऐसा युद्ध होगा 1 साल में, 2 साल में, कब होगा? वैचारिक युद्ध तो होगा नहीं, वो अपनी बात कहना, विचार करना कि सरकारें कर क्या रही है, अपने घर में ही रहे कि ये वैचारिक आंदोलन तो है। ये सब लोग विचार से जुड़े हुए हैं। जो लोग फिजिकल रूप से वहाँ पर नहीं गए थे, लेकिन विचार से बच्चे भी जुड़े हुए हैं। नहीं, ये वैचारिक आंदोलन, मेरा सवाल, वैचारिक क्रांति। और जब भी दुनिया में कोई वैचारिक क्रांति उसने परिवर्तन किए, वो किस तरीके की होगी? मैं यही पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे गांव स्तर पे, जैसे हमने भाषण में ये बात बोल दी कि वैचारिक क्रांति होगी या वैचारिक आंदोलन होगा, उसका जमीनी स्तर पर कैसे आधार होगा? वो कैसे पनपेगी वैचारिक क्रांति? ये पनप तो रही आपके माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से अपनी बात लोगों तक पहुंचाना, वही वैचारिक क्रांति है। और लोग उस विचार से जुड़ना, उसी को वैचारिक क्रांति कहते हैं। जब उसकी जरूरत होती है, इस आंदोलन में वैचारिक क्रांति से ही आंदोलन फैल रहा है। ये जो दिल्ली का आंदोलन हुआ, ये वैचारिक क्रांति थी एक किस्म से। कई लोग और बड़े स्तर पे जाएंगे, जो सरकारों की मंशाएं हैं उसको बताएंगे। सरकार की करनी और कथनी में अंतर है। वे जो चीज़ कहते हैं उनके पीछे मकसद करने का दूसरा है। जनता को दूसरे हिल्ले में लगा दिया। आप तो पूजा पाठ, मंदिर, ये वो, हिंदू मुस्लिम, इस पर आप लगे रहो, लेकिन उसके पीछे से पूरा देश बेच दिया। उनकी क्या पॉलिसी है, उस पॉलिसी के बारे में बताइए। कई लोग कह रहे थे, अब हम वीडियो बना रहे थे आज, कि राकेश टिकैत जी यहाँ पर आए हैं, वैचारिक क्रांति की बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं किसी पार्टी के आधार को मजबूत करने के लिए तो नहीं आप यहाँ पर विजिट कर रहे हैं? हम किसी पार्टी के आधार को मजबूत नहीं करते, हमारे भरोसे कोई ना रहे। अच्छा, हम तो प्लेटफॉर्म तैयार करते हैं। हाँ, प्लेटफॉर्म तैयार करें। कोई उसमें कहे जी मैं फुटबॉल का मैच खेल लूँगा, कोई कहे जी मैं कबड्डी खेल लूँगा। हम तो मैदान तैयार करते हैं। टिकैत साहब, ये बताइए कि सरकार एमएसपी पर कमेटी बनाने की बात कर रही थी। अभी सरकार टाल मटोल कर रही है। टाल मटोल कर रही। तो आपको क्या लगता है कि वो कमेटी कब तक बनेगी, क्यों नहीं बनी? चुप्त किसान मोर्चा ने क्या किया उसके लिए? वो एमएसपी गारंटी कानून नहीं बनाना चाहते। ये पार्टी जो है, ये व्यापारियों की पार्टी है, उद्योगपतियों की, और वो देश के अनाज पे कब्जा करना चाहते हैं। आज से अगर हम 60-70 साल पहले जाएं, या उससे 200, 300, 400 साल पहले हम जाएं, तो राजा का अधिकार अनाज पे होता था। इन्होंने अब ये सोने चांदी का उसका व्यापार नहीं करना चाहते, अब ये रोटी पे व्यापार करना चाहते हैं। भूख के आधार पर रोटियों की कीमतें तय करना चाहते हैं। इस तरह की कंपनियां देश में आएगी, ये भी भूख पे व्यापार करें, अनाज पे कब्जा करके अपने पास में रखें, और जब भूख लगे जनता को तो उसकी कीमतें बढ़ावे और घटावे। एमएसपी की गारंटी सरकार देना नहीं चाहती ना। आप एमएसपी की गारंटी लेने पर अड़े हुए हैं। अड़े हुए हैं। लेकिन ये बताइए, लोग हमसे ये सवाल करते हैं जब हम गांव में जमीन पे जाते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, कि उस एमएसपी का एक 2 या 3, 4 एकड़ का जिम्मेदार को या एक मजदूर जो खेत में काम करता है, उसको कितना फायदा होगा उस एमएसपी से? आप ये क्लियर कीजिए एक बार। वो जितना भी फसल अपनी बेचेगा उसका फायदा होगा। मतलब एमएसपी तो मार्केट के लिए है ना। 2 एकड़ का जमींदार कितनी बेचेगा, और 50-100 एकड़ का जमींदार कितनी बेचेगा, और एक मजदूर कितना बेचेगा? ये जो सवाल है, ये कुछ सरकार के भी सवाल है। ये सरकार का ने क्वेश्चन फेंक दिया कि बड़ा छोटा किसान, पहले जो 23 फसलों पे उस पर दे दो, फिर दूध पे दे दो, फिर वेजिटेबल्स पे दे दो, उसके बाद में इनको देना पड़ेगा दूसरे मद से। जो गांव में रहने वाले लोग हैं, वो मजदूर हैं, किसान हैं, वो कोई भी है, उसको मेडिकल फैसिलिटी देनी पड़ेगी फ्री। उनको
जो एजुकेशन है उसमें उनको लाभ देना पड़ेगा। मतलब ये किस तो मद से वो मदद करेगा, उसमें बिजली पे उनको मदद करनी पड़ेगी। गांव के रहने वाले लोगों को आप दूसरे उससे मदद करनी पड़ेगी। आप मतलब एमएसपी से अलग हो गया ना वो तो होगा। सरकार वो एमएसपी से अलग होगा। तो मैं अगले सवाल पे आता हूँ। जैसे आप ये बताइए कि संयुक्त किसान मोर्चा एमएसपी पे जितना जोर दे रहा है, बेरोजगारी देश में है, महंगाई देश में है, एमएसपी के लिए या दूसरी चीज़ों के लिए हम सड़कों पे हैं, लेकिन बेरोजगारी के लिए या महंगाई के लिए हम उतनी मजबूती से नौजवानों को सड़कों पे क्यों नहीं उतार पा रहे? उतार देंगे। अब अगला आंदोलन उसी का ही होगा। सीख तो गए अब आंदोलन को। अच्छा, मतलब अगली रणनीति यही होगी आपकी? यही है। देखो, ये आंदोलन की ट्रेनिंग थी। ये जो आंदोलन था, ये आंदोलन का ग्राउंड रिपोर्ट यहाँ से शुरू हुई आंदोलन की, दिल्ली से। लोग सीख गए अब आंदोलन। ये आंदोलन की ट्रेनिंग थी। अब हर आदमी ने ट्रेनिंग ले ली। यहाँ पे जो कर्मचारी हैं वे भी ले रहे, जो यहाँ पे पीटीआई के स्टाफ के लोग थे वे भी ले रहे, जो टीचर थे। यहाँ पे जो और महिलाएं आंदोलन कर रही वे भी हैं। तो बहुत लोग अब आंदोलन करना सीख गए। अपनी बात अपनी भाषा में सरकार और अधिकारियों तक कहना सीख गए। वही इस आंदोलन का मूल मंत्र था। अंतिम सवाल टिकैत साहब मेरा, जैसे आपको सरकार की दवाई मिल गई है, हाँ, मिल गई। अभी आप कह रहे थे हाँ, मिल गई। क्या कि जैसे राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, हाँ। दिल्ली में आम आदमी की सरकार हाँ। है, पंजाब में कांग्रेस की है, यूपी में योगी की थी और अलग-अलग हरियाणा जगह में गठबंधन की है। अलग अलग जगह अलग सभी जगह पे महंगाई बेरोजगारी वही मुद्दा है। हाँ। लेकिन सरकारें सत्ता परिवर्तन से तो लोगों की जिंदगी में कोई ज्यादा सा फर्क हमें दिखाई नहीं दे रहा। अगर हमें वो दवाई मिल गई है तो वो दवाई क्या सिर्फ चुनाव के जरिए हम सत्ता परिवर्तन से ही उसको हल कर अपने लेंगे? आंदोलन भी रखो, अपने सामाजिक स्तर पर अपने खर्चे भी कम करो। सामाजिक आंदोलन भी इसके साथ साथ चलाने पड़ेंगे। जब लोग के संगठन बन जाएंगे, सामाजिक आंदोलन चलाने पड़ेंगे। और जो सरकारें, अब तो सरकारें थोड़ा है, कुछ पार्टियों की सरकारें नहीं हुई तो तानाशाह बन गए। तो तानाशाह देश में नहीं चाहिए। देश में मुख्यमंत्री बने, प्रधानमंत्री बने, लेकिन तानाशाह का राज नहीं चाहिए यहाँ पे। कुछ पार्टी लेकिन को इन तो राज्यों में तो तानाशाह सरकारें नहीं है ना, लेकिन बेरोजगारी और महंगाई तो उच्चतम स्तर पे है, फिर भी उसका हल कैसे होगा? उसमें केंद्र सरकार की बड़ी भूमिका रहती है। केंद्र में किसकी? क्या केंद्र में सब संस्थान देश के बेच दिए? वो नहीं पता वो किसने बेचे। एमएसपी गारंटी कानून कौन लेकर आएगा? वो लेकर आएगा। जो रेलवेज को है वो किसने बेचा? एयरपोर्ट बेचा, टेलीफोन बेचे। तो पूरे संस्था तो देश की भारत सरकार बेच रही है। तो पहले तो जो बड़ा चोर है उसको पकड़ो पहले। अच्छा, मतलब बड़ा चोर, बड़ा लेकिन चोर। फिर छोटा चोर भी बड़ा ही बन जाएगा आगे तो। वो आएगा तो देखेंगे उसको भी। नहीं, पहले जैसे केजरीवाल पे बहुत विश्वास किया जाता था, लेकिन दिल्ली में भी धरने चल रहे हैं, तो छोटा चोर भी तो बड़ा ही बनेगा ना आगे जाके, उस पर कैसे विश्वास किया जाएगा? अच्छा, वो तो हम क्या, ये प्रणाली थोड़ा हम खत्म करते हैं। वे एक दूसरे को अगर डर रहेगा कि तुम जा सकते हो तो ठीक काम करेगा। उनको डर रहना चाहिए, उसको दवाई का पता रहना चाहिए कि इस दवाई का इस्तेमाल हो जाता है कभी कभी। यूपी चुनाव में भाई 13 महीने आंदोलन करने के बावजूद क्या लोगों को करना है सब पता उनको, जो उसका कर रहे हैं। वो जो किसानों के ऊपर केस लगे थे, अभी तक सरकार पे उसका क्या रवैया रहा है? कुछ जगह तो वापसी करने की प्रक्रिया कर रहे हैं, कहा उन्हें हम वापसी ले रहे हैं। नहीं होगा तो फिर मूवमेंट ही है। नैन साहब, एक सवाल आपसे भी है। जो एमएसपी पे कमेटी बनी थी, उस कमेटी का क्या समाधान रहा? क्या बन पाएगी? नहीं, कमेटी बनी नहीं, उसकी कोई कमेटी नहीं बनी। एमएसपी की कोई कमेटी बनी ही नहीं बनी। विचार कर रहे हैं बनी किसान मोर्चा अलग अलग सवालों पे बातचीत।